हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। सो आज का हमारा टॉपिक है फाइनेंशियल मैनेजमेंट के पोर्शन से विच इज कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग, मर्जर एंड एक्विजिशन। सो दिस इज आल्सो इम्पॉर्टेंट टॉपिक। हर एक ऑल्टरनेट ईयर में आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन कोई ना कोई मिल जाएगा। बहुत ही छोटा सा टॉपिक है बट एट द सेम टाइम क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी भी अच्छी खासी रहती है इसकी। इस पोर्शन को आप अच्छे से कर लो। मुश्किल से हम लोगों को लाइक 2 सेशन लगेंगे। विद इन 2 सेशंस में आपको ये पूरा पोर्शन जो है वो करा दूंगी। So let's get into the video now. Okay, introduction सबसे पहले. What do you mean by corporate restructuring? Restructuring मतलब क्या है? जब आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी तरीके का चेंज लाते हो, राइट? लाइक जैसे मर्जर या एक्विजिशन के थ्रू, अमेलगमेशन, टेक ओवर, स्पिन ऑफ, लेवरेज बाय आउट, बाय बैक ऑफ शेयर्स, ये सारे टर्म्स का एग्जैक्टली क्या मतलब है अभी हम लोग आगे देखेंगे। बट लाइक जब भी आपके ऑर्गेनाइजेशन में चेंज आ रहा है, चाहे आप किसी भी दूसरी फर्म के साथ मर्ज हो रहे हो, आप किसी फर्म को एक्वायर कर रहे हो, या फिर कोई आके आपकी फर्म को टेक ओवर कर रहा है, तो ये सारी चीज़ें जो है आपके रीस्ट्रक्चरिंग में इन्वॉल्व होती हैं। तो कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग में ये सब आएगा। नाउ लेट्स सी कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग एंड बिजनेस कॉम्बिनेशन। कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग होता क्या है? लाइक जब भी किसी भी दो फर्म का मर्जर हो रहा है या एक दूसरे को एक्वायर कर रहा है, तो बेसिकली वहाँ पे ओनरशिप में चेंज आता है, आपका बिजनेस मिक्स जो है उसमें चेंज आ जाता है, असेट मिक्स में चेंज आएगा, आपके अलायंसेस जो हो गए वो बदल जाते हैं। एंड हम लोग ये सब करते क्यों हैं? ताकि हम शेयर होल्डर की वैल्यू जो है उसको और ज़्यादा एनहांस कर पाए। ठीक है, तो कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग में आपका ओनरशिप रीस्ट्रक्चरिंग हो सकता है, ओनरशिप में कोई चेंजेस लाना, बिजनेस रीस्ट्रक्चरिंग हो सकता है, एसेट रीस्ट्रक्चरिंग हो सकता है। And a company can affect ownership restructuring through merger and acquisition, leverage buyout, buyback of share, spin-off, joint venture, and strategic alliance. Business restructuring involves the reorganization of business unit or division. So यहाँ पे क्या होता है, जैसे कि रीस्ट्रक्चरिंग कब होता है? जब आप अपना बिजनेस जो है वो डाइवर्सिफाई कर रहे हो, लाइक आउटसोर्सिंग कर रहे हो, डाइवेस्टमेंट कर रहे हो, किसी पर्टिकुलर ब्रांड एक्विजिशन हो रहा है। तो ये सारे तरीके हैं जैसे कि कॉर्पोरेट में एक रीस्ट्रक्चरिंग होती है, ताकि ऑब्वियसली आपकी शेयर होल्डर की वैल्यू जो है वो एनहांस कर हो पाए। तो यहाँ पे अगर हम इस चैप्टर की बात करें तो टर्म्स बहुत सारे हैं, लेकिन हम लोगों को कुछ स्पेसिफिक टर्म्स के ऊपर फोकस करना है, लाइक मर्जर, एक्विजिशन, लेवरेज बाय आउट, डाइवेस्टमेंट। पीवाईक्यू में आपने ये टर्म्स ज़रूर सुने होंगे। नाउ लेट्स सी, अलग अलग टाइप के बिजनेस कॉम्बिनेशंस जो है वो यहाँ पे दिए गए हैं, तो हम लोग एक एक करके सारे पढ़ेंगे। मर्जर, एक्विजिशन, टेक ओवर, अमालगमेशन, कंसोलिडेशन, ये हमारे अलग अलग टाइप के बिजनेस कॉम्बिनेशंस हैं। सो लेट्स सी, एक एक करके हम लोग देख लेते हैं। मर्जर एंड अमालगमेशन। ओके, मर्जर या फिर अमालगमेशन की बात करें तो दिस इज द टर्म जो आप इंटरचेंजेबली यूज कर लेते हो, बट ऑब्वियसली दोनों में एक थोड़ा सा माइन्यूट डिफरेंस जरूर होता है। ओके, लाइक मर्जर क्या है? जब दो या दो से ज्यादा कंपनीज जो हैं साथ में आ रहे हैं, कंबाइन कर रहे हैं कि वो एक कंपनी फॉर्मुलेट हो जाए। मतलब एक कंपनी एक्स है, वाई है, दोनों साथ में मर्ज हुए एंड कंपनी जेड बन गए। दिस इज लाइक समथिंग मर्जर। ओके, राइट। लाइक अब यहाँ पे क्या है, या तो वो जैसे कि मैंने बोला कंपनी कहाँ गया, कंपनी एक्स है, वाई है, साथ में आए कंपनी जेड बन गए। ठीक है, ये दो कंपनी साथ में आई और एक कंप्लीटली न्यू कंपनी फॉर्मुलेट कर ली। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि एक कंपनी जो है वो दूसरी कंपनी में जाके मर्ज हो गई। ओके, सो उस केस में क्या होता है, लाइक इन अ मर्जर देयर इज complete amalgamation of asset and liability as well as shareholder interest and business of the merging company. अब जो दो कंपनी मर्ज करती है ना आपस में, उनका हर एक चीज़ का अमालगमेशन होता है। मतलब उनके असेट्स जो है वो एक हो जाएंगे, लाइबिलिटीज एक हो जाएंगी, शेयर होल्डर का इंटरेस्ट जो है वो एक हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए आप मर्जर या अमालगमेशन को एज एन इंटरचेंजेबली यूज करते हो। आई होप कि ये क्लियर है, राइट ना। मर्जर या फिर अब अमालगमेशन बोलो तो ये हमारे दो तरीके के हो सकते हैं, लाइक मर्जर थ्रू अब्जॉर्प्शन एंड मर्जर थ्रू कंसोलिडेशन। अब्जॉर्प्शन क्या होता है? जहाँ पे आप दो या दो से ज़्यादा कंपनीज को कंबाइन कर रहे हो एक एग्जिस्टिंग कंपनी में चेंज करने के लिए। लाइक यहाँ पे जैसे कि एग्जाम्पल लिखा है, absorption of Tata Fertilizer Limited by Tata Chemical Limited. तो TCL, an acquiring company, survived after merger by TFL, an acquired company ceased to exist. मतलब क्या है, एक कंपनी X है, एक कंपनी Y है। कंपनी X ने कंपनी Y को अब्जॉर्ब किया,
ठीक है, दोनों साथ में मर्ज हो गए। तो यहाँ पे क्या हुआ, कंपनी एक्स ने कंपनी वाई को अब्सॉर्ब किया है ना, तो बायर कौन है, कंपनी एक्स, ठीक है, एंड सेलर कौन है, कंपनी वाई। तो यहाँ पे जो ये दोनों मिलके जो है कंपनी एक्स फॉर्मुलेट कर लेंगे, ठीक है। सो एक्स इज एक्वायरिंग कंपनी एंड वाई वो कंपनी होती है जो एक्वायर्ड हो जाती है। तो भाई जो एक्वायरिंग कंपनी होती है उसी का नाम आगे चल के चलेगा, राइट। तो एक्स जो है आपका एक्वायर्ड कंपनी हो गया, एक्वायरिंग कंपनी सॉरी, जो कि फाइनली जिसकी आइडेंटिटी कंटिन्यू रहेगी एंड वाई की आइडेंटिटी जो है वो वहीं के वहीं खत्म हो जाएगी, वो सीधा जो है एब्जॉर्ब हो जाएगी एक्स में। आई होप विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल ये क्लियर है, राइट। कंसोलिडेशन क्या है, मर्जर थ्रू कंसोलिडेशन। यहाँ पे दो या दो से ज़्यादा कंपनी है और एक न्यू कंपनी फॉर्मुलेट करनी है, जैसे कि मैंने अभी पीछे बताया था, एक्स प्लस वाई एंड उसने मिलके जेड कंपनी फॉर्मुलेट करा। मतलब जो लाइक एक्स एंड वाई कंपनी थी वो लीगली डिसॉल्व हो जाती है एंड एक न्यू एंटिटी जो है वो क्रिएट करते हैं विच इज नोन एज कंपनी जेड। आई होप कि ये भी क्लियर है, दीज आर वेरी इजी। तो मर्जर को आप एमालगमेशन भी बोलते हो एंड मर्जर आपके दो तरीके से हो सकते हैं, मर्जर थ्रू अब्जॉर्प्शन एंड मर्जर थ्रू कंसोलिडेशन। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय एक्विजिशन? ओके, sorry, okay, fundamental characteristics of merger is that acquiring or amalgamated company takes over the ownership of other company and combines its operation with its new own operation. Acquisition क्या है? It may be defined as an act of acquiring effective control over asset or management of a company by another company without any combination of business or company. Okay, यहाँ पे business कोई combine नहीं हो रही है, बस एक कंपनी दूसरी कंपनी को जाके एक्वायर कर रही है। ओके, सो यहाँ पे क्या है, जैसे कि सब्सटैंशियल एक्विजिशन दिया है, इट अकर्स व्हेन एन एक्वायरिंग फर्म acquires substantial quantity of share or voting right of the target company, ठीक है। कंपनी एक्स जो है वो एक्वायर कर रही है कंपनी वाई को, तो कंपनी वाई के जो कुछ अमाउंट ऑफ शेयर्स हैं एंड वोटिंग राइट्स हैं वो जब कंपनी एक्स को मिल जाते हैं तो उसको हम सब्सटैंशियल एक्विजिशन बोलते हैं। ओके, ठीक है। तो यहाँ पे जो तो दोनों कंपनी है एक्स या वाई, उनकी जो कंपनी है उनकी लीगल आइडेंटिटी जो है वो सेपरेट रहती है। ऐसा नहीं कि यहाँ पे कुछ डिसॉल्व हो रहा है, बट हाँ कंपनी के कंट्रोल जो होता है, कंट्रोल ऑफ कंपनी, उसमें चेंज आ जाता है। लाइक कंपनी वाई का अब कुछ कंट्रोल जो है वो कंपनी एक्स के पास भी चला गया। तो दिस इज लाइक सब्सटैंशियल एक्विजिशन, जहाँ पे जो शेयर होल्डिंग होती है, जो वोटिंग राइट्स होते हैं वो एक्स के पास चले जाते हैं वाई के। ओके, आई होप कि एक्विजिशन ये क्लियर है, सब्सटैंशियल। नाउ टेक ओवर क्या है? ओके, टेक ओवर अगर हम लोग ऐसे जनरल वे में बोले ना तो टेक ओवर का मतलब एक्विजिशन ही होता है, बट यहाँ पे क्या है, जो एक्वायरिंग फर्म होता है ना, जब वो टारगेट फर्म का कंट्रोल ले लेता है तो उसको आप टेक ओवर बोलते हो, ठीक है। सो यहाँ पे क्या है, जरूरी नहीं है कि आपको पूरा कंट्रोल मिल जाए किसी कंपनी का, थोड़ा बहुत कंट्रोल भी मिल रहा है तो आप उसको टेक ओवर ही बोलोगे। नाउ एक कंपनी का दूसरी कंपनी के ऊपर जब कंट्रोल होता है माइनॉरिटी होल्डर ओनरशिप होल्ड करके, दैट इज नोन एज टेक ओवर। ओके, ना आगे देखते हैं, टेक ओवर वर्सेस एक्विजिशन। यहाँ पे क्या है, अभी तक तो हम लोग ने ये पढ़ा कि ठीक है भाई एक्विजिशन को ही टेक ओवर बोलते हो, बट एक थोड़ा सा स्लाइट डिफरेंस है बिटवीन द टू। टेक ओवर की हम बात करें तो वो हॉस्टिलिटी के साथ होता है, एक फ्रेंडली वे में होता है, बट हम एक्विजिशन की बात कर, सॉरी फ्रेंडली वे में नहीं होता है। एक्विजिशन अगर हम बोले ना, अगर एक्विजिशन फोर्सफुली होता है या अनविलिंगली होता है, मतलब मेरी एक कंपनी है अच्छा काम नहीं कर रही है, ठीक है, और एक स्ट्रॉन्ग कंपनी है मार्केट में, वो मेरी कंपनी को टेक ओवर कर रही है और मेरा मन नहीं है कि वो आए और मेरी कंपनी को टेक ओवर कर ले, बट मुझे मजबूरी में करना पड़ रहा है, तो दैट इज नोन एज टेक ओवर। ओके, राइट। जब सामने वाला इच्छुक नहीं होता है बट स्टिल वो एक्विजिशन होता है तो उस एक्विजिशन को आप टेक ओवर बोलते हो। आई होप कि क्लियर है। देन होल्डिंग कंपनी क्या होता है? A company can obtain the status of holding company by acquiring shares of other company. Okay, एक कंपनी एक्स है, वो कंपनी वाई के जो है शेयर्स होल्ड कर रहा है, तो उसको आप क्या बोलते हो? उसको आप बोलते हो होल्डिंग कंपनी। तो यह होल्डिंग कंपनी इज आपका एक्स। Okay, so holding company is a company that holds more than half of a nominal value of equity capital of another company called a subsidiary company. Okay, so this is holding company. I hope you clear है। Now let's see forms of merger. Okay, तीन तरीके के होते हैं, horizontal merger, vertical merger and conglomerate merger.
हॉरिजॉन्टल मर्जर क्या है? दिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर फर्म्स इन सिमिलर टाइप ऑफ प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और एरिया ऑफ बिजनेस. Examples would be combining of two publisher or two luggage manufacturing companies. तो हॉरिजॉन्टल क्या है? दो तरीके के बिजनेस जब साथ में आ जाते हैं, सॉरी, दो फर्म्स जो एक ही टाइप के बिजनेस ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं वो साथ में आ गए. जैसे कि हम नेटवर्क कंपनी का एग्जांपल ले सकते हैं, एयरटेल एंड वोडाफोन, राइट? सिमिलर ऑपरेशन है बट दोनों ने साथ में मर्जर कर लिया, तो दैट इज लाइक हॉरिजॉन्टल मर्जर. वर्टिकल मर्जर क्या होता है? जब दो अलग अलग स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन की कंपनीज साथ में आ जाती हैं. लाइक एक टीवी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ने एक टीवी मार्केटिंग कंपनी के साथ मर्जर कर लिया, दैट इज वर्टिकल मर्जर. दोनों का काम टीवी से रिलेटेड है बट अलग अलग है. एक टीवी को मैन्युफैक्चर कर रहा है, एक उसकी मार्केटिंग करता है, तो दोनों साथ में आ गए, तो डिफरेंट स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन की कंपनी साथ में कंबाइन कर गई, दैट इज वर्टिकल मर्जर. कॉन्ग्लोमरेट क्या होता है? जो कंप्लीट डिफरेंट फील्ड की कंपनी जो है वो साथ में मर्ज कर जाती है, दैट इज नोन एज कॉन्ग्लोमरेट मर्जर. जैसे कि मान लेते हैं कोई एक सीमेंट कंपनी है, वो फर्टिलाइजर कंपनी के साथ मर्ज कर गई, तो दैट इज कॉन्ग्लोमरेट मर्जर. आई होप कि ये फॉर्म्स ऑफ मर्जर जो है वो क्लियर होंगे आपको, राइट? नाउ व्हाट आर द मोटिव्स एंड बेनिफिट्स ऑफ मर्जर एंड एक्विजिशन? भाई बहुत सारे फायदे होते हैं. देखो, सबसे पहला क्या है? मर्जर एंड एक्विजिशन के थ्रू मतलब कई सारे लाइक रीजंस होते हैं जिसके चलते ये बेनिफिशियल होता है. सबसे पहले आपका कंपटीशन कम हो जाता है. क्यों? क्योंकि आपने कंपटीशन के साथ ही मर्ज कर लिया, राइट? तो लड़ाई तो हो नहीं रही है, अब हम मिल के जो है मार्केट में जो भी अपॉर्चुनिटीज है उसका फायदा उठाएंगे. देन यूटिलाइज द अंडर यूटिलाइज्ड मार्केट पावर. ओके, जो आप अकेले जो है मार्केट में मार्केट को अच्छे से यूटिलाइज नहीं कर पा रहे थे क्योंकि आप अकेले थे, आप उतना नहीं चीज़ें कर सकते हो, आप रिस्क उतना नहीं ले सकते, तो आप दो लोग जब साथ में आ रहे हैं तो आप वो अपॉर्चुनिटी का भी फायदा उठा सकते हो. देन जो स्लो ग्रोथ है उस प्रॉब्लम को ओवरकम करना, ठीक है. देन अपनी इंडस्ट्री की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाना. डाइवर्सिफिकेशन, अगर आप चाहते हो आप अपना बिजनेस डाइवर्सिफाई करो तो आप कॉन्ग्लोमरेट मर्जर के साथ जा सकते हो. इकोनॉमीज ऑफ स्केल गेन करते हो. ऑब्वियसली आप जितना ज़्यादा प्रोड्यूस करोगे आपका उतना सस्ता प्रोडक्शन होगा, राइट? तो पैसे में आपको फ़ायदा हो रहा है. देन ट्रांसनेशनल ब्रिज हेड विदाउट एक्सेसिव स्टार्टअप कॉस्ट. ट्रांसनेशनल आप चाहते हो अब ओवरसीज़ आप अपना सामान बेचो तो उसके लिए भी आपको उतना कॉस्ट नहीं लगेगा क्योंकि नाउ टू पीपल आर देयर टू बेयर इट. देन जो अंडर यूटिलाइज रिसोर्सेज होते हैं, चाहे वो ह्यूमन हो, फिजिकल हो, मैनेजरियल स्किल्स हो, आप उनको यूटिलाइज करते हो. जो एग्जिस्टिंग मैनेजमेंट है आप उसको डिस्प्लेस कर देते हो. सर्कमवेंट गवर्नमेंट रेगुलेशंस, reap speculative gains attendant upon new security issue or change in PE ratio, then create an image of aggressiveness and strategic opportunism, empire building, and to amass vast economic powers of the company. Okay, so these are the motives and benefit. I hope ये clear है. बाकी जितना आगे का पार्ट है वो हम लोग नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे. थैंक यू सो मच.